सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक होगा 10 गलतियां जो हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में ना करें, ठीक है, या करते हैं और मैं बताऊंगा मत करना। तो पहली गलती आती है कि कल से करूंगा। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारे उसमें। मैं भी जब पढ़ता था या पढ़ता हूँ अब से पहले, तो मैं ये सोचता था यार कल करूँगा, या आज छोड़, आज तो 2 बज गए दोपहर के, 3 बज गए, 4 बज गए, और मैं कल से कर लूँगा। ठीक है, कूड़े वाली गाड़ी आ गई। साफ़ सफाई का ध्यान रखो भाई। चलो, वेलकम बैक दोबारा से। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही था क्या, कि कल पे मत भागो। जैसे मैं सोचता हूँ ना, अब मेरे दिमाग में हिट हुआ यार नहीं अब से करना होगा, और दोपहर के 3 बज रहे या 4 बज रहे, तो मैं क्या सोचूंगा कि कल से करूँगा जल्दी उठ के। बाई चांस तुम कल जल्दी ना उठे, 10-11 हो गए, तुम एग्जैक्ट जैसे आज थे ऐसे ही कल आ जाओगे उसी टाइम पे। जैसे आज 3 बजे सोच रहे थे ना कल से करूँगा, तुम एग्जैक्ट उसी जगह आ जाओगे अगले दिन भी। तुम क्या कहोगे, यार दिन में उठा नहीं गया, फिर से अगले दिन। और अगर तुम जिस दिन सोचा था उसी दिन 3 बजे से स्टार्ट कर देते करना। मैं नहीं कह रहा, मैं यहाँ कुछ मोटिवेट नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ कि नेक्स्ट डे पे मत डाला करो। जो मन आया लिख लिया, कर लिया, थोड़ा सा, ज़रूरी नहीं 4 घंटे करना है, आधा घंटा कर लिया, 1 घंटा कर लिया, ठीक है। कल पे मत भागो। सेकंड पॉइंट आता है कि सिर्फ मार्क्स नहीं लाने। देखो, मार्क्स आ जाएगी, मार्क्स आते हैं 1 हफ्ता पढ़ के भी आते हैं, मार्क्स 6 महीने पढ़ के भी आते हैं, मार्क्स लास्ट के 2 दिन पढ़ के भी आते हैं। लेकिन जो 6 महीने पढ़ रहा है उसने पढ़ा है तब मार्क्स आए हैं। लेकिन जो लास्ट के 2 दिन पढ़ता है वो पढ़ता नहीं है, वो मार्क्स लाना चाहता है इसलिए पढ़ता है कि बस मार्क्स आ जाए। जैसे ही 2 दिन पढ़ेगा मार्क्स आ जाएगी, अगले दिन भूल जाएगा क्या था। लेकिन जो 6 महीने पढ़ा था बच्चा, वो अगले 6 महीने साल भर उसकी मेमोरी में बैठ जाएगा जो जो उसने पढ़ा था। ऐसे ही होना चाहिए। देखो, हमारे स्कूल वाले इतना बर्डन दे दे, बोझ दे दे, स्कूल कॉलेज वाले, कि हमें मन ही नहीं करता फिर पूरे साल पढ़ने का। चलो कॉलेज का तो छोड़ दो, स्कूल में ऐसा होता है, क्योंकि कॉलेज में ऐसा होता है कि बच्चे बहुत जगह इन्वॉल्व रहते हैं, इधर भी पढ़ाई में भी, टेक में भी, अलग से कोडिंग में भी, अपना कुछ अलग से करते रहते हैं। लेकिन स्कूल में मेजोरिटी सब बच्चे स्कूल जाते, खेलते, ट्यूशन जाते, पढ़ते, ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। ट्यूशन पे मैंने एक वीडियो बना रखी हो, देख सकते हो भाई, ट्यूशन वाला, ठीक है, उसको भी छोड़ दो अभी। किस पे थे हम थे अपनी बात पे, हाँ। तो हम कहाँ पे थे, हम थे मार्क्स पे। अगर देखो, मैंने भी पढ़ा है, मैं भी 2 दिन जिस दिन मेरी तैयारी नहीं होती थी मैं भी 2 दिन पढ़ता था, लेकिन वो आई होप इससे काम चल जाए। इसको थोड़ा अपनी तरफ कर देता हूँ। मुझे नहीं पता रोशनी हो रही है नहीं हो रही है, बट आई होप हो रही होगी। दिख तो रहा नहीं मुझे। ये ठीक रहेगा, हाँ। तो मैं था मार्क्स पे, इसे थोड़ा कर ही देता हूँ, कभी नहीं आए बेफालतू में जाए फिर वीडियो। थोड़ा मार्क्स पे कैसे, मैं भी एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ता था, लेकिन जो मैं एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ता था ना, मुझे वो आज कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जो अपने मन से पढ़ता था, हफ्ता भर मैंने उसको पढ़ा, ध्यान दिया, वो मेरे याद है। तो अगर तुम 12 साल स्कूल को दे रहे हो या कोई भी क्लास को दे रहे हो, किसी सब्जेक्ट को दे रहे हो, तो फिर उसको अच्छे से पढ़ो ना। फिर उस पर टाइम वेस्ट क्यों ऐसे करना है कि लास्ट के 2 दिन पढ़ लूँगा। हाँ, बहुत सा है कि हाँ तुम किसी दिन नहीं पढ़े, कुछ बात आ गई, बट डेली कोशिश करो आधा आधा, 1-1, 2-2 घंटा पढ़ो। याद भी ना करो, सिर्फ पढ़ो ना कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ये फॉर्मूला है मैथ्स में या फिर केमिस्ट्री में रिएक्शन से, या और छोटी क्लास में हो तो कुछ और पढ़ रहे हो। तो बात है बस मार्क्स के पीछे मत भागो, जो पढ़ रहे हो उस पर थोड़ा ध्यान दो। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारा, मोबाइल सोशल मीडिया का ओवर यूज़ होने लगा है। देखो, क्योंकि सबसे पहली बात, फ़ोन अवेलेबल है ईज़िली, तुम्हारे पास है तो और ईज़िली अवेलेबल है, तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारी मम्मी के पास तो पक्का होगा एंड्रॉयड फ़ोन, मम्मी पापा के पास। जाते हो पढ़ाई के नाम पे लेके आते हो, आके अपना यूट्यूब चलाने लग जाओगे, गेम खेलने लग जाओगे, इंस्टा चलाने लग जाओगे। सोशल मीडिया का ओवर यूज़ होने लगे। हाँ, अगर तुम कंटेंट बनाते हो या तुम पढ़ते हो तो बिल्कुल यूज़ करो, करना ही पड़ेगा, लेकिन
उसमें क्या होता है, जैसे नोटिफिकेशन आया किसी और चीज़ का, वहाँ पे जाके देखने लगे। क्लास चल रही है, लेक्चर चल रहा है रिकॉर्डेड, एक तो रिकॉर्डेड लेक्चर ज़्यादा देखते हैं बच्चे लाइव को मिस करके। वो एक सुविधा बनाई कि किसी बच्चे ने ना ही देखा किसी दिन तो वो रिकॉर्डेड देख ले, बट बच्चे क्या करते हैं, लाइव छोड़ देते हैं, रिकॉर्डेड देखते हैं। चलो वो उनका अलग मैटर है। नोटिफिकेशन आया, रिकॉर्डेड बंद की, पहले नोटिफिकेशन देख लिया या फिर गेम खेल लिए। तो सोशल मीडिया का तुम खुद देखो, तुम पे वो तुम्हें चला रहा है, सच बताऊँ तो सोशल मीडिया तुम्हें चला रहा है, तुम नहीं चला रहे हो उसको। तो खुद थोड़ा सा इस पे ध्यान दो और सोशल मीडिया को देखो, हाँ मुझे क्या चलाना है, मुझे क्या यूज़ करना है। फोर्थ आता है हेल्थ का। हेल्थ पे कैसे, हेल्थ को भाई देखो, तुम रात में देर तक पढ़ रहे हो, तुम्हें भूख लगेगी पक्का, तो तुम वहाँ पे ये नहीं कि दूध पी लोगे या कुछ अच्छा खा लोगे, तुम वहाँ पे क्या करोगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि टाइम लगता है बनाने में, आवाज़ होती है, मैगी रखी, पानी डाला, बना ली, खा ली। मैगी भी बेटर ऑप्शन है, बट डेली हो रहा है तो गलत है। या फिर चिप्स डेली चबा रहे और खा रहे पढ़ रहे। थोड़ा हेल्थ डाइट पे थोड़ा ध्यान दो, दिन में 3 से 4 मील लो। ये नहीं कि जब गए जाके एक नमकीन खा ली, नीचे गए या फिर अपने घर में कुछ भी काम हो रहा है, थोड़ा सा कुछ बना था, टेस्ट कर लिया। प्रॉपर 3 से 5 मील लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अगर तुम खेल कूद रहे हो तो 5 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, और नॉर्मल है तो 3 से 4 मील इनफ है। एक टाइम पे खाना है, एक टाइम के बाद गैप दो अच्छा खासा, पानी पियो अच्छा खासा, और फिर दूसरे टाइम पे खाओ। 2-3 घंटे बाद बीच में गैप रहना चाहिए। फिर आता है तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, तुम्हारी संगत कैसी है। क्योंकि फ्रेंड सर्कल एक ऐसी चीज़ है, जैसा वो करवाना चाहेगी तुम ऐसा कर लोगे। तो खुद से चूज़ करो। अगर तुम कहोगे ना मेरे पास तो अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो फिर बुरे की तरफ भी मत जाओ, वहीं पे रुक जाओ, ठीक है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, कि अगर तुम कहोगे कि मेरा भाई फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, भाई मैं अब कहाँ से दोस्त बनूँ, तो हाँ जो पूरे दोस्त हैं बुरे होते क्या है, तुम देखो जो तुम्हारा बुरे में भी साथ दे रहा है, अच्छे में साथ दे रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन जो सिर्फ बुरे बुरे में साथ दे रहा है, क्योंकि स्कूल के बाद बहुत से छूट जाते हैं, बहुत से साथ रह जाते हैं। जो छूट जाते हैं फिर उनका तो फ़ायदा ही नहीं था कभी, है ना। तो इसलिए खुद देखो क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर अच्छे नहीं है तो बुरे की तरफ भी मत जाओ, रुक जाओ, ठीक है। तो फ्रेंड सर्कल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ये तुम खुद चूज़ करोगे। बुरे भी तुम खुद बनाओगे, अच्छे भी तुम खुद बनाओगे। और बुरे कुछ नहीं होता, बस तुम उनके लिए वो अच्छा है, तुम्हारे लिए वो बुरा हो जाएगा अगर तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो इस पे थोड़ा ध्यान दो। एक होता है बच्चे, चलो अब तो थोड़े बोल्ड हो रहे हैं, ये पॉइंट आता है क्वेश्चन करने से डरते हैं। अगर ट्यूशन में बैठा हुआ है बच्चा, स्कूल में बैठा हुआ है बच्चा, कोचिंग में बैठा हुआ है बच्चा, तो सोचता है 100 बच्चे बैठे हैं, चलो बहुत से 20 आते हैं, बहुत से 50 आते हैं स्टूडेंट्स किसी क्लास में, किसी में 100, किसी में 200, मैं 300 वाले में बैठा हूँ, 350 वाले में भी। तो वहाँ पे डरते हैं बच्चा क्वेश्चन करने से। भाई तुम खड़े हुए, तुमने क्वेश्चन पूछ लिया, ये तुम्हें यही तो डर रहता है, मेरा क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ना हो जाए कि ये भी नहीं पता इसको, या ऐसा हो जाए मैं कुछ गड़बड़ा दूँ और सब हंसे मुझ पे। क्या होगा हंसने से, क्या हो जाएगा, कल को सब भूल जाएगी कि हाँ कोई तुम पे हंसा था। तो फिर पूछ लो खड़े हो के। अगर अच्छे से पूछ रहे हो, तुम्हें समझ में आ गया तो कितना बढ़िया है, नहीं आया तो दोबारा से पूछो, हड़बड़ा आ गई तब दोबारा से पूछो कि सर मेरे से ये। बहुत से इसलिए नहीं पूछते या तो हड़बड़ा, बट अब तो बोल्ड हो रहे, हड़बड़ाने वाली भी बात छोड़ दो। अगर क्वेश्चन पूछना है तो साफ खड़े हो, अगर ज़्यादा डर लग रहा है तो भाई पास में जाके पूछ लो। दूर से नहीं चिल्ला सकते, नहीं बात कर सकते कि सर, तो प्यार से जाओ, पास में जाके पूछो, सर ये क्वेश्चन था। वो कहेंगे बाद में आना, बाद में चले जाना। बट ये नहीं कि छोड़ यार एक ही तो क्वेश्चन था। बात एक क्वेश्चन की नहीं है, बात है जो आया मन में, मैं उससे अपने टीचर से पूछ पा रहा हूँ या नहीं। फिर आता है कंपेयर करना। देखो चलो, थोड़ा भगवान ने तरस दिखाया, भगवान ने नहीं, बिजली वालों ने तरस दिखाया, भगवान तो दिखाई रहे बेटे कई सालों से नहीं। फिर आता है पॉइंट हमारा, क्या पॉइंट था फिर हमारा, कंपेयर करना। देखो सबसे हम कंपेयर ईजिली किससे करते हैं, सबसे पहले अपने फ्रेंड से करते हैं। अगर कोई तुमसे अच्छा दोस्त है तुम्हारा, तो तुम कहो यार वो तो बहुत अच्छा है, उससे क्या कंपेयर करो। उसे पॉजिटिवली में, भाई मुझे भी सीखा, नहीं सिखा रहा ठीक है, मैं भी कहीं और से सीख लूँगा, बट अगर अच्छा दोस्त होगा वो तुम्हें सिखाएगा। अगर कोई तुमसे नीचे, तुम कहोगे ये तो नीचे है, मैं तो ऊपर ही हूँ, मेरा क्या, मैं तो बढ़िया चल रहा हूँ। तो कंपेयर करना छोड़ दो। जो काम है तुम्हारा, अगर तुम उसमें बहुत बढ़िया हो तब भी वो काम करते रहो।
अगर कोई काम तुम्हारा है तुम उसमें बहुत नीचे हो तब भी वो काम करते रहो। कंपेयर मत करो कि हाँ भाई ये अच्छा है ये गलत है। अरे सोशल मीडिया आज ऐसा हो गया कि सब कंपेयर इसलिए करते हैं, यार इसका तो इतना अच्छा चल रहा है मेरा नहीं चल रहा। तुम अपने पे ध्यान दो। कंपेयर वाली चीज़ तो आनी नहीं चाहिए। कंपेयर करके होगा क्या, करोगे क्या कंपेयर करके तुम? हाँ ऊपर है नीचे छोड़ दो, ठीक है अच्छी बात है, हाँ भाई अच्छा है उसका, हाँ उससे सीख लो। कंपेयर किस बात का? फिर आता है पॉइंट टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। हम सीखते ही नहीं है टाइम मैनेजमेंट। तो ये टाइम मैनेजमेंट सीखने का ये भी एक है, सच बोल रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस तुम्हें पता होना चाहिए, हाँ मुझे 3 से 4 घंटे दिन के पढ़ने हैं तो मैं हाँ 3 से 4 घंटे दिन के दिए हैं। मुझे हाँ नेट पे मुझे 1 घंटा बिताना है तो हाँ 1 ही बीत रहा है, 1 से 1.5 हो रहा है, 1.5 से 2 2.5 3 नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें कहीं आज जाना था, मूवी देखने जाना है कि एकदम से चल दिए भाई, तो हाँ अगर 4 घंटे पढ़ना था तो 4 में से 3 हो गए। 1 घंटा आज मैंने एक्स्ट्रा मूवी के लिए दे दिया, बट वो 3 होने चाहिए पढ़ने के लिए। फिर ये नहीं कि 4 घंटे थे 4 में से 3 पढ़ मूवी को दे दिए। 4 में से 1 हो जाएगा कम, सारे कम नहीं होने के घंटे पढ़ने के, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है, देखो टाइम मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है, सबके पास 24 घंटे होते हैं, तुमने सुना भी होगा सब 24 घंटे में ही करते हैं। बस वो टाइम निकालना आना चाहिए, कहाँ तुम कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है। स्कूल में तो फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व, फालतू की चीज़ों में इन द सेंस अगर कोई खड़ा है कहीं बात कर रही है उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व मत हो। अगर तुम्हें लग रहा है मेरी बात है कुछ तो जाओ नॉर्मल, नहीं तो पीछे हट जाओ, ठीक है। ट्यूशन जा रहे हो हाँ थोड़ा घूमो फिरो, एक्स्ट्रा ना होना चाहिए कहीं पे। ऑब्वियस सी बात है भाई, ट्यूशन जाओगे कभी कभी तुम कहीं पे खाओगे भी, कहीं कहीं पे तुम रुकोगे भी, बट ये नहीं होना चाहिए डेली हो रहा है वो। अब वो डेली में ट्यूशन तो 1 घंटा जा रहे थे लेकिन 2 घंटा आने जाने में ही लग रहा है, हाँ आधा घंटा हो सकता है 40 मिनट, किसी किसी हफ्ता महीने में 2 घंटे भी हो सकते हैं, बट ये नहीं डेली हो रहा है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा ध्यान दो, इस पे इसको सीखो कि हाँ कैसे इम्प्रूव हो सकता है। फिर आता है हमारा पॉइंट फेलियर से घबराना। फेलियर से कैसे घबराना? यार कल पेपर है और पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, और चल आज जितनी मेहनत हो सकती है जितने भी PYQ वगैरह वो लगा के चला जाता हूँ और कल एग्ज़ाम दूँगा। एग्ज़ाम पता है अच्छा हुआ है, बढ़िया बात है। अच्छा नहीं हुआ है तब भी ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए हाँ भाई मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए मेरा ख़राब गया है। अब ये नहीं कि तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और हाँ लास्ट वाले दिन मैंने ये सोच लिया और फिर अगले साल फिर ऐसे ही करना है, तो इसमें कोई, ये तो तुम करते ही रहोगे फिर हमेशा। लेकिन हाँ तुम्हें पता है यार इस साल तो मैंने पूरा ख़राब कर दिया, या मैंने इस टेस्ट में तो ख़राब कर दिया, 3 महीने इस पेपर में ख़राब कर दिया, लेकिन हाँ मुझे पता है भाई मैंने जो पीछे गलती करी है मैं आगे नहीं करूँगा। तो उस फेलियर से डरना नहीं है। उस फेलियर पे कहते हैं ना कि जो पहले हो गया उससे सीखो पास्ट से, तो बस जो पहले हो गया था उससे सीख के आगे बढ़ना है। ये नहीं आना चाहिए दिमाग में हर टाइम कि यार फिर क्या होगा क्या होगा। हाँ तुम्हें पता है नहीं पढ़ाई की, क्यों नहीं की ये देखो, चलो तुम्हारा कुछ भी रीज़न हो सकता है क्यों नहीं की, बट ये नहीं होना चाहिए अगली बार भी कि तुम नहीं पढ़ रहे हो। हाँ तुमने गलती की, तुम्हें समझ में आ गया, अब तुम आगे उस पर ध्यान दोगे, ठीक है। फेलियर से नहीं, फेलियर क्या है हम जब स्कूल, सबसे पहला फेलियर हम स्कूल में देखते हैं जब हम टेस्ट में कम नंबर आते हैं। इसके अलावा कहीं फेलियर देखा हो तो बता दो। मोस्ट ऑफ द बच्चे फेलियर तब पता चलता है कि हाँ भाई स्कूल में फेल होने का डर होता है, अगर स्कूल में फेल हो गया। क्योंकि जो बड़े होते, जो बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं उनका फेल होने में हमें ऐसा लगता है फेल ही तो है बिजनेस में लगाया था, लेकिन वो बर्डन नहीं आता। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में अगर फेल होते हैं तो एक बहुत बर्डन सा आ जाता है, यार फेल हो गया तो फेल हो गया। अगर तुम कुछ बिजनेस कर रहे होते और उसमें फेल हो जाती, या रेस भाग रहे होते उसमें हार जाते, तब भी माइंड सेट पर जोर डालते, या हाँ ठीक है रेस थी हार गया, प्रैक्टिस कम थी। ऐसी पढ़ाई में सोचा करो कि हाँ पढ़ाई कम थी इसलिए हार गया। ये क्यों सोचते हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया भाई मैं क्लास में फेल हो गया? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने ऐसा बना दिया, इस पर इतना जोर डाल दिया। इससे ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, हाँ रीज़न ढूंढो कि क्यों हुआ हूँ, अगली बार उस पर ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात लास्ट पॉइंट है जो हमारा, कि खुद पे बिलीव करो। देखो सामने वाला तब बिलीव करेगा जब तुम खुद पे करोगे, सामने वाला भी छोड़ दो, तुम बस खुद पे बिलीव करो। खुद पे बिलीव, तुम्हें पता है मुझे आज यहाँ से वहाँ जाना है, मान के चलो मुझे यहाँ से आज दिल्ली जाना है, तुम्हारा कुछ भी होम टाउन और तुम्हें दिल्ली जाना है, और तुम्हें खुद पे बिलीव नहीं कि यार और पैदल चल के जाना है, और
तुमको ऐसा है कि यार बता कैसे जाऊँगा, जा ही नहीं पाऊँगा। और अगर तुमको खुद को भी हो जाए जाऊँगा, कुछ भी हो जाए जाके देखूँगा, आज भले ही पैर अकड़ जाए, कुछ भी हो जाए फिर, लेकिन जाऊँगा। तो हाँ, एक पहली अप्रोच तो ये आ गई ना कि हाँ जाऊँगा, बिलीव तो आ गया ना कि हाँ जाऊँगा। और पहले यार क्या जाऊँगा, इतनी दूर है। तो खुद भी ये मैंने बस ऐसे ही एग्ज़ाम्पल ले लिया कि समझाने के लिए। तो खुद पे बिलीव करो, कुछ भी काम हो खुद पे बिलीव करो, हाँ मैं कर सकता हूँ। जब तक ये नहीं आएगा दिमाग में तब तक तो वो, अगर वो काम हो भी गया ना, तुम्हें इतना सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा कि वो काम हो गया, लेकिन बिलीव हो गया और वो तो काम थोड़ा सा भी हो गया, तुम्हें ये रहेगा यार मैंने क्या कर दिया। तो बस इस वीडियो में ये थी कि 10 गलती जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में बच्चे करते हैं वो ना करें, ये मैंने बताया। थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव से बताया कि कैसे हो सकता है कैसे नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।